नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पनबन का उद्घाटन किया। उन्होंने रामेश्वरम से चेन्नई के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही उन्होंने एक तट रक्षक जहाज को भी रवाना किया। यहाँ से पीएम मोदी रामेश्वरम के प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। भगवान सूर्य ने बालक राम के ललाट पर तिलक किया। इस अवसर पर पूरी राम नगरी श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। रामलला की एक झलक पाकर भक्तों ने खुद को धन्य माना। रामनगरी में आराध्य के जन्मोत्सव की खुशी है। उत्सव मनाने के लिए अयोध्या वासी ही नहीं अपितु सकल प्रदेश और देशवासी उत्सुक रहे। रविवार को सुबह से राम मंदिर परिसर में विविध कार्यक्रम शुरू हो गए। दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान सूर्य ने रामलला के ललाट पर तिलक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पनबन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में कई अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की। समुद्र के ऊपर बना ये रेलवे ब्रिज अतीत और भविष्य को जोड़ता है। इसे रामनवमी के दिन जनता के सामने पेश किया गया। इस दौरान पीएम मोदी के वहां होने से रामेश्वरम में सुरक्षा बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं रामनवमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने कन्या पूजन किया। भारतीय संस्कृति में मातृ शक्ति के प्रति भक्ति निहित है और हम इसे नवरात्रि के दौरान देखते हैं। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। रामनवमी के पावन अवसर पर आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर नालंदा में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राम राज्य की अवधारणा को रेखांकित किया बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वक्फ कानून और महाराष्ट्र की भाषाई हिंसा पर भी खुलकर अपनी बात रखी। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 7 महीने का समय है, लेकिन राजनीतिक आयोजन शुरू हो गए हैं। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिहार आकर लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बिहार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। कांग्रेस जिले जिले तक राहुल गांधी के दौरे के लिए भीड़ जुटाने में लगी हुई है। भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। पीएम मोदी के मछुआरों के मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से हल करने की वकालत करने के बाद श्रीलंका ने विवादित मसले का समाधान किया। प्रधानमंत्री मोदी के भारत लौटने से पहले ही श्रीलंका ने जेल में बंद 11 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में सत्ता संघर्ष खत्म होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सूत्रों ने रविवार को बताया, पार्टी आलाकमान ने डिप्टी सीएम DK शिव कुमार को पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में बने रहने को कहा है। बता दें कि पिछले कई महीनों से पार्टी के अंदर शीर्ष पद को लेकर कलह मच रहा है।
भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा, सबका एक ही सवाल है कि यमुना कब साफ होगी। इसका जवाब हमें मिल गया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि यमुना जल्द ही साफ हो जाएगी। काफी विकास हो रहा है। मेरे आग्रह पर गडकरी जी ने कहा कि वृंदावन बाईपास बनेगा और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। अगर यहाँ के लोग हमारा साथ दे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कि रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सबको, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और मैं आज द्वारकाधीश आई हूँ। हमारे काकोली पीठ के स्वामी जी यहाँ पर पधारे हैं, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हो रहे। रामनवमी के अलावा नवरात्रि है आज, तो नवरात्रि के साथ साथ हमेशा रामनवमी होता ही है। इसके अलावा हमारे भारतीय जनता पार्टी का भी स्थापित दिवस है आज, है ना। वेरी वेरी ऑस्पिशियस। नड्डा ने कहा कि तुर्की और कई अन्य मुस्लिम देशों की सरकारों ने भी वहां की वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाएगा। संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। सपा सांसद वर्ग के कहने पर ही बवाल की साजिश रची गई थी। पुलिस का दावा ये भी है कि इसकी जिम्मेदारी सांसद के करीबियों को मिली। बीते वर्ष 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के करीबियों की भी भूमिका सामने आई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि जांच में सामने आया कि 23 नवंबर की रात को बवाल की पूरी साजिश रची गई थी। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव की धूम मची रही। इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। रामनवमी पर खास तरह से रामलला का अभिषेक किया गया और उन्हें आकर्षक वस्त्र पहनाए गए। वहीं करीब 4 मिनट तक भगवान सूर्य की किरणों ने रामलला का अभिषेक किया। इस दौरान पूरा नगर जय श्री राम के नारों से गूंजता रहा। रामनवमी के मौके पर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे नाम में ही राम का नाम है। मेरे परिवार के कई लोगों के नाम में राम है। मेरा इस मंदिर से रिश्ता आज का नहीं है। जब मैं यहाँ पढ़ाई करता था तब से प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ आया करता था। यूपी सरकार किसी को भू माफिया घोषित करने के लिए जल्द ही नया कानून लेकर आएगी। अभी तक ये फैसला डीएम और एसपी के द्वारा जिले स्तर पर होता था। प्रदेश सरकार भू माफिया घोषित करने के लिए एक नया कानून लाएगी। सिर्फ शासनादेश के तहत कार्रवाई किए जाने से मामले अदालत में टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए अध्ययन करके नया कानून लाने या पहले से मौजूद कानून में संशोधन का फैसला उच्च स्तर पर लिया गया है। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर प्रदेश में अलग अलग तरह के आयोजन होंगे। पूरे सप्ताह भर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर प्रदेश इकाई की ओर से रविवार को प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश भर में पार्टी कार्यालयों को सजाने के साथ ही अपने घरों पर भी पार्टी का झंडा लगाएंगे। वहीं जिला स्तर पर भाजपा की सफल यात्रा से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।